अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको पेठे के हलवे की फ्लेवरफुल टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। बनाने में बहुत आसान है, खाने में तो है ही बहुत फ्लेवरफुल, बहुत हेल्दी रेसिपी। आपके घर मेहमान आ रहे हो, डेजर्ट के तौर पर बनाना हो या बच्चों को बनाकर देना हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत मज़े का बनता है। मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्यूजन कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। यह हलवा बनाने में बहुत आसान है, खाने में तो है ही बहुत फ्लेवरफुल और झटपट तैयार हो जाता है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये बनाना बहुत आसान होगा। इसके लिए हमने 1 किलो पेठा लिया है। आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम छुरी की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये देखें, अब मैंने इसके बीज रिमूव कर देने हैं छुरी की मदद से और इसके छिलके उतार लेने हैं। ये थोड़ा सख्त होता है, कटर से नहीं उतरेगा, तो मैं इसलिए छुरी की मदद से हल्का हल्का करके इसको उतार लूँगी। अब मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इसके छिलके ऐसे ऐसे हल्का हल्का करके उतार लूँगी। अब मैं कद्दूकश लूँगी और उसकी मदद से कद्दूकश करके रख लूँगी इसको सारे को। अब ये हमारा कद्दूकश हो जाएगा जब सारा, तब एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम इसे पहले 15 मिनट के लिए ड्राई अप करने के लिए लो टू मीडियम आंच पर रख देंगे। इसमें और कुछ नहीं शामिल करना, हमने सबसे पहले इसके पानी को ड्राई अप करना है। अगर वो इसमें रहेगा तो फ्लेवरफुल हमारा हलवा नहीं बनेगा और इसी में ही हमारा पकेगा, हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें 15 से 20 मिनट बाद ड्राई अप हो गया, इस तरह नीचे अब लगने लगा है, तो ये कंडीशन होगी। इसमें अब 2 गिलास हम दूध डाल देंगे और अब इसे हम दूध के अंदर ही पकाएंगे। लो टू मीडियम आंच पर रखिएगा, तेज़ आंच पे ना रखिएगा ताकि इसी में ही हमारा पक जाए। अब हमने 1 बाउल चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद हम इसे मिक्स करके इसे पकने देंगे हल्की आंच पर, क्योंकि ये भी चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी और उसी में ही ये पकेगा। ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसे इसमें पकने दें। जब ये ड्राई अप हो जाएगा हमारा हलवा तकरीबन रेडी होने वाला है। अब इसमें इलायची डाल देंगे 4 ऐसे साबुत और 2 मैंने खोलकर दाने डाल दिए। अब मैंने 1 बाउल इसमें खोया डालना है, जिससे ये जूसी फ्लेवरफुल और क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा और बहुत अच्छे से हमारा हलवा बनेगा। अब इसे मिक्स होने दें। मिक्स करने के बाद देखना इसकी कंडीशन कितनी यमी बनती है। ये देखें, ये बहुत टेस्टी हलवा बनता है, बहुत हेल्दी हलवा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें अच्छे से जब ये खोया हमारा ड्राई अप हो जाएगा तो तकरीबन हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। फिर बस अब इसमें घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं और साथ नट्स ऐड करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलें, अब हमारा बिल्कुल खोया इसमें हो गया मिक्स। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने घी का डाला है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब नट्स डाल दूंगी, क्रश किए हुए बादाम, पिस्ता, खोपड़ा और साथ किशमिश। तो आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि नट्स के बगैर कोई भी डेजर्ट अधूरा होता है, तो ड्राई फ्रूट के साथ ये ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब इसमें नट्स डालने के बाद मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं गार्निश करूँगी इस पर नट्स के साथ थोड़े से बादाम और पिस्ते लिए, जिन्हें क्रश करके इस पर डाल दूँगी। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।